हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड कंप्यूटर में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन का यूज कहाँ पर किया जाता है और कैसे यूज करना है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर होने वाला है इसी वीडियो में। क्योंकि ज्वाइन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से और साथ ही साथ आपके वर्किंग के हिसाब से। अगर आप कंपनीज में कोई भी क्वेरी को सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा 80% के लगभग देखा जाता है कि भाई यहाँ पे ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक टेबल पे काम नहीं करना है, मल्टीपल टेबल्स होती है मेरे पास, इसलिए मुझे ज्वाइंस लगता है। ठीक है, तो ज्वाइन के बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ज्वाइन होता क्या है, ज्वाइन का यूज क्यों करना पड़ता है। जब हमारे पास कोई भी दो टेबल आ जाती है, एक एक से ज्यादा टेबल, कितनी भी टेबल हो सकती है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ दो टेबल हो, तब हम लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है। सपोज अगर आपके पास, जैसे मेरे पास एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पर मैंने देखिए दो टेबल को यहाँ पर बना के रखा है। एक में टेबल में आपकी है आईडी है, नेम है एंड डिपार्टमेंट आईडी है। सेकंड टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है। तो समझना, अगर कोई यहाँ से बोले आपको कि राम का कौन सा डिपार्टमेंट है, सो आप इस टेबल को देख के नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि इस टेबल में तो डिपार्टमेंट का नेम नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंट की आईडी जरूर है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम नहीं है। सो आप लोग इस टेबल के अकेले के बेस पे नहीं बता सकते हो। लेकिन डिपार्टमेंट का जो नेम है वो दूसरी टेबल में है, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं है, तो आप क्या करोगे आप। ले इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक ज्वाइन लगाते हैं। ज्वाइन लगाना इन द सेंस कि अगर कोई कॉलम सेम है दोनों टेबलों में, सो आप दोनों टेबलों को आपस में मर्ज कर सकते हो। मर्ज करने से जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी फर्स्ट टेबल की, वो सेकंड टेबल में आ जाएगी एंड सेकंड टेबल की इंफॉर्मेशन फर्स्ट टेबल में आ जाएगी। ज्वाइन भी अलग अलग टाइप से लगाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड वन टू वन एंड मैनी टू मैनी। तो वैसे ही ज्वाइंस काम करते हैं। ज्वाइन भी अगर आप लगा रहे हो, लाइक ज्वाइन कितने टाइप्स के लगते हैं, ज्वाइन भी अलग अलग टाइप के लगते हैं। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा कि ज्वाइन क्यों लगाना है, कि जब भी टेबलों को आपस में कंबाइन करना है, मर्ज करना है, तो हम लोग ज्वाइन लगा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइन होते कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज्वाइन वैसे कई टाइप के होते हैं, बट कंपनीज में कौन कौन से ज्वाइन यूज में किए जाते हैं, इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से आपको कौन कौन से ज्वाइन पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इनर ज्वाइन, फिर है लेफ्ट राइट फुल एंड क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, समझना कि इनर ज्वाइन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि इनर ज्वाइन लगता कैसा है, हम जब भी देख रहे हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसा टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं और कुछ रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे पास देखोगे डिपार्टमेंट आईडी 1 2 एंड 4 है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी 1 2 3 का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा ना। सो अगर आप इनर ज्वाइन लगाते हो इस टेबल पे, तब आप लोगों को वो रिकॉर्ड रिटर्न मिलेगा, वो डेटा मिलेगा जो डेटा मैच करेगा दोनों टेबलों में। अगर कोई डेटा एक टेबल में भी मैच नहीं करता है तो वो हमारे को रिकॉर्ड रिटर्न नहीं आ पाएगा, मिलेगा ही नहीं वो डेटा आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, मान के चलिए आप इस टेबल को इस टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 है, तो यहाँ पर आपको 1 2 और 4। अब देखिए यहाँ पर 3 मैच नहीं कर पा रहा है और यहाँ से 4 मैच नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास सिर्फ आउटपुट आने वाला है 1 0 1 और 1 0 2 का। ये काम करता है इनर ज्वाइन के अंदर। इनर ज्वाइन में सिर्फ जो रिकॉर्ड मैच करेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न आता है। सो आपको अगर कहीं एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में, तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि जितनी भी टेबल्स को आप कंबाइन कर रहे हैं, उन टेबलों में जो रिकॉर्ड मैच करेगा, और सभी टेबलों में मैच करना चाहिए रिकॉर्ड, है ना, तब जाके आपके पास वो रिकॉर्ड आता है जो रिकॉर्ड मैच करेगा। इसके अलावा जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा तो वो रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न नहीं आने वाला। ये होता है हमारा एक इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन की डेफिनेशन हमारी ये होती है। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की। अब देखिए लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन ये दोनों सेम होते हैं। फर्क क्या पड़ता है कि जब भी हमारे पास दो टेबल है, सपोज हमेशा मान लेते हैं कि जो टेबल है हमारे लेफ्ट वाली टेबल है, और इस टेबल को हम दे देते हैं राइट का नेम। अब आप देखोगे मेरे पास लेफ्ट भी और राइट भी टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको भी ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पर मैं इनको ज्वाइन करके चेक करता हूँ। ठीक है, अगर मैं जो दोनों टेबलों को ज्वाइन करूंगा, तो समझना एक बात कि यहाँ से लेफ्ट अगर आप ज्वाइन यूज कर रहे हो तो लेफ्ट का पावर ज्यादा है, राइट यूज कर रहे हो तो राइट का पावर ज्यादा है। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूं तो टेबल तो मेरे पास दोनों है, एक ही टेबल है, एक ही टेबल है। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड का डेटा या रिकॉर्ड आपका पूरा आएगा, चाहे वो यहाँ पर सेकंड टेबल में हो या ना हो। लेकिन फर्स्ट में अगर आप नाम से चेक करते हो, मान के चलिए आपने डिपार्टमेंट आईडी से, तो हम कंबाइन करेंगे। आपने सबसे पहले तो ऑल एम्प्लॉयज के नेम प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज के नेम आ जाएंगे, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो या ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेफ्ट ज्वाइन में सभी एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे। बट अगर हम
यहाँ पे डिपार्टमेंट को कंबाइन करते हैं, तो डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज जिस डिपार्टमेंट में है उसका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें कि अगर राम का डेटा आता है, राम का नाम आ रहा है, तो उसके सामने उसका डिपार्टमेंट का नाम भी आएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम क्या आ जाएगा, राम का HR। सेकंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि 102 सोहन, सोहन किस डिपार्टमेंट का है, 102 का है। सो 102 पे क्या आ रहा है, IT आ रहा है। अगर हम देखें शिवम, शिवम 103 का है, तो यहाँ पे 103 तो है नहीं, हाँ बट क्या शुभम नहीं आएगा, शिवम भी आएगा। शिवम का नाम तो आ जाएगा बट यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम नहीं आएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आपको नल लिखा हुआ आ जाएगा। थर्ड हम देखते हैं, फोर्थ नंबर पे कौन है हमारा, दिनेश है। तो दिनेश किस डिपार्टमेंट में है, दिनेश यहाँ पर देख रहे हो आप किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो क्या दिनेश का नाम नहीं आएगा, दिनेश का नाम तो आएगा बट यहाँ पे डिपार्टमेंट के सामने नल लिखा हुआ आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट अगर मैंने ज्वाइन लगाया है तो लेफ्ट साइड का पूरा डेटा आएगा बट राइट साइड का वो डेटा आएगा जो मैच करेगा। उसके अलावा वो डेटा भी आएगा लेकिन उसकी जगह पे नल वैल्यूज लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ये होता है हमारा एक लेफ्ट ज्वाइन। अब हम बात करें राइट ज्वाइन की अगर, तो राइट ज्वाइन में सेम इसके अपोजिट होता है। अगर मैं डिपार्टमेंट को कंबाइन करूं एम्प्लॉय के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट नेम है। अब डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे एम्प्लॉयज का नेम निकालना है। तो आप देखोगे जैसे HR है, ठीक है, तो HR में मान के चलिए हम किसको लिख देते हैं यहाँ पे, राम को, तो यहाँ पे राम आ जाएगा। सेकंड IT में कौन है, यहाँ पे सोहन है, तो मैंने लिख दिया सोहन। अब फाइनेंस में तो कोई भी नहीं है, तो क्या फाइनेंस में किसी का नाम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, फाइनेंस में लिखा हुआ आ जाएगा आपका नल। तो राइट साइड में आप देखोगे, राइट वाली टेबल में राइट साइड का डेटा आता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का डेटा आता है। बड़ा इजी होता है इनको समझना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन का मतलब होता है लेफ्ट प्लस राइट, आप दोनों ज्वाइन जब एक साथ लगा रहे होते हैं तब उसको हम लोग फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन करके MySQL में कहीं पर कोई भी कीवर्ड नहीं है, ना ही ऐसा कोई ज्वाइन बनाया गया है। बस फुल ज्वाइन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है बीच में, यूनियन। अगर आप यूनियन से करोगे ज्वाइन, मान के चलिए आपने ऊपर लगाया लेफ्ट और नीचे लगाया आपने राइट, तो आपको दोनों को ऐड करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, यूनियन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फुल ज्वाइन होता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका क्रॉस ज्वाइन। अब क्रॉस ज्वाइन क्यों यूज करना होता है, देखिए क्रॉस ज्वाइन सिंपल सी बात है, अगर मैं समझाऊं क्रॉस ज्वाइन को तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स समझ सकते हैं इस चीज को। मान के चलिए यहाँ पर आपके पास 4 रो है और यहाँ पर आपके पास 3 रो है, तो 4 into 3 का आपको मैट्रिक्स रिटर्न होगा, और जो इसमें नंबर ऑफ रो रिटर्न होंगी वो होंगे आपको 12। ऐसा क्यों होता है, राम है अगर, तो फर्स्ट जो रो है वो सभी रो के साथ कॉनकनेक्ट होकर मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर राम HR डिपार्टमेंट में भी आएगा, राम IT डिपार्टमेंट में भी आएगा और राम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी आएगा। सेम टू सेम आपका सोहन के साथ होगा, सोहन HR डिपार्टमेंट में भी, IT डिपार्टमेंट में भी और फाइनेंस में भी। तो ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इसका यूज किया जाता है अक्सर कॉलेजेस में। कॉलेजेस मीन्स कहाँ पर, कॉलेजेस में किस टाइप से, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो आप देखते हो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मान के चलिए आपने कोई फॉर्म फिल किया है, तो वो फॉर्म फिल करने के बाद आप हो सकता है 3-4 कोर्स के लिए एलिजिबल हो, तो वहां पर आप 3-4 कोर्स में नाम आ जाएगा ना आपका, 3-4 कोर्स में आप लोगों का वहां पर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, जब भी हम सेम आईडी रहती है और मल्टीपल हमारे पास कोर्सेस है, तो आपकी सेम आईडी मल्टीपल कोर्सेस में नाम दिखाएगी। क्यों, आप हो तो आपके नंबर तो एक ही है, आप भी एक ही हो, लेकिन आप अलग अलग पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो, इसलिए आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। तो इस टाइप से आपको क्या लगाना है, पांचों ज्वाइन लगाना है, पांचों ज्वाइन के इस टाइप से आपको आंसर से रिटर्न करना है। चलिए अब इसका एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। अगर प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को समझाऊं, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूं MySQL। MySQL में मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है। एक है आप लोगों की इम्प्लॉयज और एक है आप लोगों का डिपार्टमेंट। अब इन दोनों टेबलों को मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करूंगा, तो इसके लिए मुझे एक डेटाबेस लगेगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे एक डेटाबेस, जो पुराना डेटाबेस है मेरा, मैं उसका यूज कर लेता हूँ, stock.employees, एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टॉक डॉट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, स्टॉक डॉट का जिन लोगों को लॉजिक क्लियर नहीं हो वो लोग समझ लीजिए कि अगर मुझे डायरेक्ट कभी यूज डेटाबेस, एक क्वेरी चलाते हो आप यूज डेटाबेस, अगर उसका यूज नहीं किया है और मुझे डायरेक्ट एक्सेस लेना है किसी डेटाबेस के अंदर की टेबल का, तब डेटाबेस का नाम और डॉट ऑपरेटर आपको लगाना पड़ता है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है उस डेटाबेस का। आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रन करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने इस टेबल को रन किया, टेबल सक्सेसफुल रन हो चुकी है। इसके अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, स्टॉक डॉट एम्प्लॉयज। अब इसको भी हम रन करते हैं।
तो ये वाली टेबल भी हमारी रन हो चुकी है। सेकंड स्टॉक डॉट डिपार्टमेंट, इसको हमने रन किया। फिर आपको यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉक डॉट डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो मेरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों टेबलों को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक डॉट एम्प्लॉइज फर्स्ट टेबल एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक डॉट डिपार्टमेंट्स। ये दोनों टेबल में एक बार यहाँ पे रन करके बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाली टेबल हो गया हमारा, और आपके सामने सेकंड वाली टेबल आ जाएगी। ठीक है, दोनों टेबलें हैं मेरे पास। अब इन दोनों टेबलों पे मैं एक एक क्वेरी सभी की बताने वाला हूँ। सबसे पहले लगाने वाले हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन से मैं एम्प्लॉय का नेम और उसका डिपार्टमेंट दोनों निकालने वाला हूँ। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट एंड अब मुझे देखिए एक निकनेम बनाना पड़ेगा। एलाइस नेम आप बोल सकते हो। एलाइस नेम अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो ना। तो कंपेयर करने में क्या होता है, आप किसके बेस पे कंपेयर करोगे, डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पर आप देखोगे जो डिपार्टमेंट आईडी है, अब डिपार्टमेंट आईडी दोनों में सेम नाम से डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर भी है, डिपार्टमेंट आईडी वहां पर भी है। तो क्यों ऐसा आप पहचानने में कैसे आएगा कौन सा डिपार्टमेंट आईडी किसका है। तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किस चीज की, कहीं पर भी पहचान बनाने के लिए, एक आइडेंटिटी देने के लिए एक एलाइस नेम है निकनेम की। सो एम्प्लॉयज की टेबल को मैं ई नाम दे देता हूँ, और क्या नाम शो करवाना है मुझे, एम्प्लॉय का नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस नाम से बना हुआ है, ईएमपी नेम नाम से यहाँ पे कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ईएमपी नेम कोमा, और डिपार्टमेंट का नेम दिखाना है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम दिखा देते हैं, डी नेम। तो डी डॉट डीपीटी नेम। अब मैंने एम्प्लॉय नाम की टेबल के लिए ई बनाया और डिपार्टमेंट नाम की टेबल के लिए डी बना लिया। शॉर्ट फॉर्म आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर लिया हो मैंने। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम किस टेबल के साथ मुझे कंबाइन करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एम्प्लॉयज के साथ। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है जो नाम आपने यहाँ पर माना है। अगर वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो नाम मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ करना है, डिपार्टमेंट्स के साथ करना है। इसका निकनेम मैंने दिया है डी। तो किस कॉलम पर आपको लगाना है, तो मैंने लिखा है उसके लिए ऑन। ऑन अब किस पे लगाने वाला हूं मैं, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड ऑफ क्वेरी, रन करता हूँ इस चीज को। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं एक बार यूज स्टॉक लिख लेता हूँ अगर डायरेक्ट एक्सेस ना लेना हो, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर तो आपके सामने टेबल देखने को मिल जाएगी। जो रिकॉर्ड यहाँ पर मैच हुआ है तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 101 एंड 102। उसके बाद एचआर फाइनेंस वगैरह कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, जो इस डिपार्टमेंट से होगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर। ये कौन सा ज्वाइन है आपका, इनर ज्वाइन है। अब सेकंड में आप लोगों को बताने वाला हूँ लेफ्ट ज्वाइन, और उसी में बताने वाला हूँ राइट ज्वाइन। इसकी और भी अगर आप लोगों को क्वारीज चाहिए तो आप लोग क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम का कोड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासरूम। उसमें आपको काफी सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वारीज वगैरह मिलेंगे, क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, लगभग 1000 प्लस क्वारीज है उस क्लासरूम में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन अगर आपको लगाना है तो सिलेक्ट क्या क्या डिस्प्ले करवाना है मुझे, मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है ये सभी। मुझे यहाँ पे इन सभी चीजों को डिस्प्ले करवाना है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, और बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाले। एंटर करोगे तो आपके पास देखोगे आप लेफ्ट साइड से चारों लोगों के नाम आए हैं, बट डिपार्टमेंट यहाँ पे देखोगे फाइनेंस नहीं आया है ना, क्योंकि वो किसी भी एम्प्लॉय का नहीं था। तो वहां पर क्या लिखा हुआ आ गया, नल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे राइट ज्वाइन, आपका लेफ्ट ज्वाइन। नेक्स्ट आपको देखना है राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन में आप देखोगे राइट साइड वाली में थोड़ा टैबलो को चेंज कर देता हूँ ना। देखिए अगर मैं सबसे पहले इसका रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपके डिपार्टमेंट थे वो डिपार्टमेंट के सभी नाम आ गए हैं, बाकी इम्प्लॉयज के नाम नहीं आए यहाँ पर, है ना। तो आप अगर राइट लेफ्ट वाला लगाओगे तो लेफ्ट वाला पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, राइट वाला लगाओगे तो राइट वाली टेबल का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला टेबल मतलब ये हो गया, और राइट वाला टेबल मतलब ये हो गया। यहाँ पर लेफ्ट वाला टेबल है, राइट वाला टेबल है। ठीक है, ये आपके लेफ्ट और राइट ज्वाइन हो गए। अगर आप लोगों को फुल ज्वाइन लगाना है तो फुल ज्वाइन लगाने के बीच में आप लोगों को क्या लगा देना है, यूनियन अकेला लगा देना है बस।
आप यहाँ पे यूनियन लगा सकते हैं। मैं इस क्वेरीज पे यहाँ से एंड ऑफ क्वेरी हटा देता हूँ। अब आपकी क्वेरीज कंप्लीट है। आप इसको जब रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे फुल ज्वाइन के लिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट दोनों ज्वाइन लगाना होता है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन से लेफ्ट का डेटा पूरा आ गया, राइट ज्वाइन से राइट का डेटा पूरा आ गया। क्लियर। अब उसके बाद है आपका क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन के लिए भी आपको सेम क्वेरीज रहेगी, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन, एंड इस चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो क्रॉस ज्वाइन ऑल टेबल्स पे लग जाती है, तो आपको डेटा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखोगे आप अमित, जैसे मैंने बताया था कि कोई अगर एक एम्प्लॉय है तो वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाला है। तो वैसे ही अमित है, तो अमित फाइनेंस में भी है, अमित आईटी में भी है, और अमित एचआर में भी है। ये हैं आपके टोटल 5 ज्वाइंस, जिनका यूज करके हम लोग काफी ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, और इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो कुछ ऐसी क्वेरीज जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी, वो सभी आप लोगों को क्लासरूम पे मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी इंटरव्यू से रिलेटेड ही रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को इंटरव्यू के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं डेटा एनालिटिक्स के या डेटा साइंस के, वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा मैं। उस सभी क्वारीज सिर्फ इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से रहने वाली है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।